हेलो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक स्पीकर है जो कि डीजे पे के लिए उपयोग में काम आता है। और जैसे कि आप गाना जो आपको साउंड आती है तो वो इसी से आती है। तो इसमें एक हाइस लगी होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नीली कलर की। तो इसको आज हम रिपेयर करके देखेंगे कि इसके स्पीकर के जो ऊपर लगी रहती है तो ये किस टाइप से काम वर्क करती है। आप तो आज हम इसको रिपेयर करके देखेंगे। जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि जो इसकी जो नीली कलर की जो ये हाइस है, तो इस पे एक कॉइल लगी होती है। इसके ऊपर चारों ओर देख रहे हो जैसे कि कॉइल लगी होती है, तो हम इसको रिपेयर करने का इंडिया आयरन सोल्डर की मदद ले सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ ये कॉइल क्या होती है। कॉइल हकीकत में कॉइल एक तार होता है जो किसी भी सुचालक पदार्थ का होता है, जैसा कि तांबा, एल्युमिनियम, लोहा इत्यादि। जब इस तार के चारों तरफ कुचालक पदार्थ लगा दिया जाता है, जिसे इंसुलेशन कहते हैं, और इसको किसी आधार या बिना आधार के गोल गोल लपेट दिया जाता है, तो इस प्रकार के बने पुर्जे को कॉइल कहा जाता है। इंसुलेशन इसलिए कहा जाता है ताकि तार को लपेटने पर शॉर्ट ना हो, करंट तार के सिरे से होकर दूसरे सिरे से प्राप्त हो, बीच में नहीं। तथा खराब स्पीकर वायर कॉइल को ठीक करना एक कठिन काम है, खासकर यदि आप ऑडियो तकनीक में विशेषज्ञ नहीं है। मतलब कि जो ऑडियो की जो आवाज़ होती है बिल्कुल एकदम परफेक्ट आना चाहिए, उसमें कोई ऐसी साउंड की क्लियर नहीं आनी चाहिए जिससे कि उस आवाज़ में प्रॉब्लम आए, जिसको सुनने में बिल्कुल एक अलग सी साउंड लगे जो कि हमें पसंद ना आए। तो स्पीकर की आवाज़ एकदम परफेक्ट आए। तो स्पीकर का वॉइस कॉल एक आवश्यक घटक है जो इसे ध्वनि उत्पन्न करने की अनुमति देता है, और कॉइल को नुकसान होने से यह काम करना बंद कर देता है। कॉइल को ठीक करने के लिए पहले यह निर्धारित करने की कितनी क्षति हुई है, मतलब कितने खराब हुई है। यह कॉइल पर धूल, जंग तथा क्षति के अन्य दृश्य संकेतों की तलाश करके किया जा सकता है। तो यह क्षति गंभीर है, पूरे स्पीकर को बदलना आवश्यक हो सकता है। अन्यथा कॉइल को सोल्डरिंग आयरन या सोल्डर और तार का उपयोग करके बदला जा सकता है। यदि क्षति मामूली है तो वायरिंग कनेक्शन को भी ठीक से जोड़कर कॉइल की मरम्मत की जा सकती है। एक बार मरम्मत हो जाने के बाद स्पीकर परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि ताकि स्पीकर की ध्वनि सुनाई दे रही है। इन चरणों का पालन करके आप खराब स्पीकर की वॉइस कॉल को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस पर आप देख रहे हो जैसे कि अगर हमारी कॉइल ये एक तरह से परफेक्ट हो गई है, तो हमें इसे सही तरह से बैठाने के लिए हमें एक फेविक्विक का इस्तेमाल करके चारों तरफ से कॉइल को एक तरफ से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि तो कॉइल हमारी इधर से उधर हिल सकती है और निकल सकती है, और एकदम परफेक्ट तरफ से हम इसको चिपका सकते हैं। जैसे कि ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो कॉइल को धीरे धीरे हम इस प्रकार से चिपकाते हैं, ये चिपक रही है। और बीच बीच में ख्याल रखें कि ये सही ढंग से चिपकनी चाहिए, जिससे कि ये हाथ में ना लगे। और कॉइल को धीरे से आप चिपकाने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है, और जैसे ही ये एकदम से चिपक जाएगी तो हमारी एक कॉइल का जो गोलाई है वो परफेक्ट तरीके से एडजस्टमेंट हो जाएगी, जिससे कि हमारी स्पीकर बजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो फेविस्टिक हमने लगाया था चारों तरफ से कॉइल के, वो परफेक्ट तरीके से बैठा है नहीं बैठा है, और इस तरह से एडजस्टमेंट करेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो हम इस तरह से इसको कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर। तो जगह जगह पर हमें डैमेज टाइप का दिख रहा है ये कॉइल। तो हमें इसको ठीक तरह से बैठाने के लिए हमें फेविक्विक का यूज़ कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखते रहिए किस तरह से ये बैठती है स्क्रीन पे। तो ये चारों तरफ से हम धीरे धीरे इसको कर रहे हैं। ये देखिए परफेक्ट तरीके से इधर साइड का तो बैठ गया है, और बस उधर साइड से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको हम सही तरह से इसको बैठाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये देखिए ये चल रही है इसकी प्रोसेस। जैसे कि ये चारों तरफ से अगर बैठ जाएगी तो हम इसको आराम से एक स्पीकर के पीछे से अलग से इसको लगा सकते हैं।
तो हमें इसको परफेक्ट तरह से बैठाना पड़ेगा, जिससे इसे हमने आयरन सोल्ड के माध्यम से हमने जो कॉइल पे डैमेज हुआ था उसको रिपेयर करा था इसमें। तो हम इसको देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये हम परफेक्ट तरीके से मैंने इतना चिपका दिया है। थोड़ा सा इसको और चिपकाना की ज़रूरत है। थोड़ा मैंने इसके बारे में आपको ज्ञान भी दे दिया है, ये क्या होती है कॉइल, किस तरह से ये काम करती है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। एक अगर आप जिस तरह से आप अगर एक परफेक्ट आवाज़ अगर इससे नहीं आती है कॉल के थ्रू, तो समझ लो ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो आपको दोबारा से इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए आपको बहुत चीज़ें ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी। आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कॉइल सही तरीके से एडजस्टमेंट हुई है नहीं हुई है करके। तो कहीं कहीं पे चारों तरफ से कहीं ना कोने पे ये प्रॉब्लम कर रहा है कि थोड़ा कॉइल हिल रही है अपनी जगह से, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो धीरे जगह जगह पर आपको फेफी स्टिक के मदद से आप रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि फेफी स्टिक से बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं। इसको आप घर बैठे बैठे भी अपना स्पीकर ठीक कर सकते हो। अगर यही स्पीकर आप कहीं मार्केट में ठीक कराने जाएंगे तो मैक्सिमम खर्चा वो करीब या तो आपकी कॉइल चेंज कर देगा, तो आपके वो अच्छे खासे पैसे ले लेगा। नहीं को अगर आप घर बैठे बैठे करना चाहते हो तो कॉइल को रिपेयर करके उस पर फेविक्विक लगा के आप नॉर्मल प्राइस में भी इसको आप ठीक कर सकते हो। ज़्यादा आपको महंगा नहीं पड़ेगा, ये सस्ते दाम पे ही आप कर सकते हो। मार्केट से आपको बहुत चीज़ का बेनिफिट इससे मिल जाएगा कि आप खुद भी रिपेयर कर सकते हो, और इसमें काफ़ी अच्छा आप सीख भी सकते हो किस तरह से कॉइल रिपेयर करी जाती है वो डीजे की। क्योंकि खासकर ये डीजे में ही स्पीकर काम आता है, जो कि साउंड के रूप में आपको सुनाई देता है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे हम ये फेविस्टिक से चारों तरफ से हमने कॉइल को ठीक कर दिया है। अब हमें इसको सही तरीके से बैठाने के लिए हल्के हल्के सेल का भी सहायता से ही इसको पुश कर रहे हैं। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमें अब मल्टीमीटर से इसको चेक करना है कि हमारा जो किया हुआ कार्य है ये कॉइल का डैमेज हुआ, अब ये किस तरह से हमें ये वर्क करेगी नहीं करेगी, इस हिसाब से हमें चेक करना है। तो हम इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। जैसे ही हम इसको चेक करने के लिए प्लस माइनस का जो भी कनेक्ट करते हैं, तो इस वजह से देखते हैं कि हमारे स्पीकर की जो कॉइल है सही तरह से काम करती है। इसको चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर के द्वारा करना पड़ेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसे ही हमने ये चेक करा तो हम इसको चेक करते हैं। जैसे ही हमने ये स्टेशन से लगाया था तो हमें लगा कि आवाज़ कर रहा था, तो हमने देखा कि ये एकदम से ठीक वर्क कार्य कर रहा है। तो जो हमारी कॉइल डैमेज हुई थी वो हमने ठीक कर दी है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।